हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का रूल्स प्लस रे डायग्राम और साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूला सब देख लिए। हम लोग का आज टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग को रे डायग्राम पूरा क्लियर रखना होगा। दूसरा पॉइंट है आप लोग को साइन कन्वेंशन पूरा क्लियर रखना होगा। और थर्ड पॉइंट है आप लोग का मिरर फॉर्मूला भी आप लोग को क्लियर रखना होगा, उसको चेंज नहीं करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1/u प्लस 1/e भी कर देते हैं। वैसा काम नहीं करना है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो ये चेंजिंग नहीं करनी है। उसके बाद आप लोग को हम मैग्निफिकेशन बताए थे, एम जो मतलब इमेज के बारे में बताना है, कैसा इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है इमेज में। तो वो एम वैल्यू जो है, एम का जो वैल्यू आता है हमको वही बताता है। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू बताए थे। उसके बाद एम का वैल्यू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताए थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, मतलब कि समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताएंगे एम के बारे में कि एम का वैल्यू कैसे आएगा, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, स्मॉलर है, लार्जर है, ये सब एम का वैल्यू ही बताता है। तो एम के वैल्यू हम लोग देख लेंगे। मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चों देखो, एम का वैल्यू अगर 0 से 1 तक लाई करता है, एम का वैल्यू अगर 0 से 1 तक लाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, एकदम डिमिनिश्ड हो जाएगा इमेज। इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा। अगर एम का वैल्यू 1 आता है तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एम का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो इन लार्ज, क्या होगा, इन लार्ज। और दूसरी बात ये कि एम का वैल्यू एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मतलब एम का तो न्यूमेरिकल वैल्यू से आप ये तीन बता सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू 0.25 आया, 0.5 आया, 1 आया। इससे आप क्या करोगे, बताओगे कि इमेज का साइज क्या है, लार्जर है, डिमिनिश्ड है, या सेम साइज का है। ये तो एम का वैल्यू बताएगा। लेकिन एम के साथ पॉजिटिव वैल्यू कभी आता है, कभी निगेटिव वैल्यू आता है, तो वो क्या शो करता है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा बच्चों, समझ जाना कि इमेज क्या है, इरेक्ट है। और इरेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट के साथ ऑलवेज वर्चुअल, इमेज के साथ ऑलवेज रियल। ठीक है, यहां से आप बता पाओगे कि इमेज आपका रियल बना है कि वर्चुअल बना है। क्या बता पाओगे, इमेज रियल बना है कि इमेज वर्चुअल बना है। ठीक है, अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव आता है समझ जाइएगा वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है। एम का वैल्यू निगेटिव आता है समझ जाइएगा रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे m का वैल्यू -0.25 है। ठीक है, मान लेते हैं m का वैल्यू हमको ये आया है, हम सॉल्व किए जिसमें m का वैल्यू -0.25 आया है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग देखेंगे और जो साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन है, उसको हम अलग से बताएंगे। जैसे देखो ये निगेटिव साइन है, ये निगेटिव क्या शो कर रहा है, ये निगेटिव ये बताएगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। क्लियर है पॉइंट। ये वैल्यू ये बताएगा कि इमेज जो आया है वो हमारा रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो बच्चों देखो निगेटिव आया है, निगेटिव क्या शो करता है, इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ ऑलवेज रियल साथ में आता है, या रियल के साथ ऑलवेज इन्वर्टेड साथ में आता है। तो ये हो गया साइन की बात। अब आया न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारा 0.25। अब बताइए ये वैल्यू कितना है, यानी कि ये साइन को नहीं अब देखना है, अब साइन को छोड़ देना है। वैल्यू मेरा कितना है, 0.25 है। 0.25 कहां से कहां तक लाई करेगा बताइए, तो 0 से 1 तक लाई करेगा। तो इमेज का क्या हो गया, साइज डिमिनिश्ड हो गया कि इनलार्ज हो गया, बताइए। डिमिनिश्ड हो गया ना। ठीक है, डिमिनिश्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एम का वैल्यू से आपको हर चीज बताना है। एम का वैल्यू अगर पता रहेगा तभी आप हर एक सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एम का वैल्यू माइनस, पहले एम का वैल्यू को अलग करेंगे और उसका साइन जो आया उसको अलग डिनोट करेंगे। साइन के लिए देखिए, पॉजिटिव साइन जो होगा वो इरेक्ट और वर्चुअल बताएगा, निगेटिव साइन होगा तो इन्वर्टेड और रियल बताएगा, और जो उसका वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इमेज जो है डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, या स्मॉलर है। क्लियर है पॉइंट। चलिए तो हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम लोग सारे एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter, is placed, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, at a distance of
डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। देख लीजिए कन्वर्जिंग यूज किया ना, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर, converging mirror, from a converging mirror of focal length 5 centimeter, focal length 5 centimeter, find the nature and position of the image, find the nature and position of the image, position of the image, ठीक है। तो हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। बच्चों मैंने कहा था ना, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर नहीं यूज करता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग यूज करता है। अगर यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर यूज कर लेता कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो आप इजीली सॉल्व कर लेते, आपको हर चीज क्लियर। लेकिन वो क्या किया, क्वेश्चन को ट्विस्ट, एनसीईआरटी यही काम करता है, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, लेकिन जो वर्ड बच्चे लोग अगर स्किप करके चलेंगे क्वेश्चन वहीं से उठाता है, ठीक है। बच्चे लोग का कन्वर्जिंग मिरर है, कोई बात नहीं है, ठीक है, देख करके बना लिए, वो काम नहीं करना। आपको समझना है कन्वर्जिंग मिरर था क्या, कौन से मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। जो लाइट रे को इकट्ठा करता है, जमा करता है, उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और ये कौन करता है, कॉनकेव मिरर करता है। क्लियर है पॉइंट। तो कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर को बोलेंगे। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर है बच्चों मेरा, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चों, हम 10 सेंटीमीटर निगेटिव में लें कि पॉजिटिव में लें, ठीक है। अब आप लोग को सेम ये अपना प्लेन याद रखना है, ठीक है, प्लेन याद रखना है। ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड रखते हैं, ये पता है कन्वर्जिंग मिरर में, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड में रखते हैं। अब इस प्लेन को देखेंगे, ये हमारा ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट का क्लियर हो गया। अब कह रहा है ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि एफ का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव में लेंगे कि निगेटिव में लेंगे, क्लियर है पॉइंट। तो पॉजिटिव में लेंगे कि निगेटिव में लेंगे, देखो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कहाँ होता है, यहाँ होता है। अब लेफ्ट साइड में क्या है, सब नेगेटिव है, एफ भी क्या हो गया हमारा, नेगेटिव है। अब क्या रहा है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर कहने का मतलब हुआ बच्चों, नेचर कहने का मतलब हुआ कि एम का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एम से ही हम उसका नेचर बताएंगे। एम, अभी एम का वैल्यू मैंने बताया था कि एम का वैल्यू से हम लोग बताते हैं कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, स्मॉलर है कि लार्जर है, तो ये नेचर हो गया इमेज का, ठीक है। और पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का पोजीशन निकालना है, वी निकालना है, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज यानी कि एम का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको अभी जस्ट एम का वैल्यू बताया कि एम के वैल्यू से हम लोग बताते हैं कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, बताते हैं ना, इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो इमेज रियल है कि वर्चुअल है, और दूसरा कि छोटा है कि बड़ा है, डिमिनिश्ड है, सेम साइज है या लार्जर है। तो ये नेचर हो गया इमेज का, इमेज का कैसा नेचर है, तो ये एम का वैल्यू निकालेंगे तभी पता चलेगा। और दूसरा पोजीशन ऑफ द इमेज, जहां पर भी पोजीशन ऑफ द इमेज बोलेगा यानी कि इमेज का पोजीशन पूछ रहा है, वी का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उल्टा करके मत लिखिएगा, 1/u प्लस 1/v मत लिखिएगा कभी भी, वरना आंसर गलत आएगा। 1/f 1/5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v हमको फाइंड आउट करना है, और u का वैल्यू हमको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -1/5 इज इक्वल टू 1/v -1/10, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना बच्चों, ये तो क्लियर होगा आप लोग को। तो अब हम लोग करेंगे -1/v
5 सॉरी, और 10 इधर आएगा तो प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो -2 + 1 इज इक्वल टू 1/v, यानी कि -1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो v का वैल्यू कितना आया बच्चों? -10 आया। कितना आया v का वैल्यू? -10 आया, ठीक है। देखो बच्चों -10 आया v का वैल्यू, तो इससे हम लोग इससे इसके आगे हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालना है। और दूसरी बात, आप यहां से भी आप इमेज के बारे में बता सकते हो कि कैसा इमेज बना है। मैंने कहा था कि इमेज जिधर ऑब्जेक्ट को रखें, अगर इमेज उधर ही बनता है तो रियल बनता है। जिधर ऑब्जेक्ट को रखें, इमेज अगर उधर ही बन जाता है तो रियल बनता है, ठीक है। तो आप लोग को शॉर्ट में नहीं जाना है, आपको अपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो बच्चों -v का वैल्यू आया, तो आप ये यहां से भी क्लियर कर सकते हो कि माइनस वैल्यू आया, यानी कि इमेज कुछ इस साइड बना है, इमेज कुछ इस साइड बना है, ठीक है। इमेज इस साइड बना है तो रियल और इन्वर्टेड ही होगा। जिधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज अगर उधर ही बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है। जिधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज अगर उधर ही बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है। यहां से भी क्लियर हो सकता है, लेकिन हम लोग पूरा स्टेप चलेंगे, मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालेंगे। m इज इक्वल टू -v/u होता है बच्चों, ठीक है। तो -v/u, m का वैल्यू -v निकल गया, -10, क्लियर है। और v का u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू है, u का वैल्यू कितना आया था? -10, ठीक है बच्चों। तो माइनस माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू सॉरी 10 से 10 कैंसिल, m इज इक्वल टू -1 आया। m का वैल्यू कितना है बच्चों? -1। तो माइनस क्या शो करता है? माइनस ये शो करता है, माइनस क्या शो करता है बच्चों? माइनस शो करता है हमारा कि रियल और इन्वर्टेड, मैंने लिखा दिया इससे पहले, माइनस शो करता है रियल एंड इन्वर्टेड। और m का वैल्यू 1 आया, m का वैल्यू 1 आया, तो आप क्या कहोगे? m का वैल्यू जब 1 आता है तो इमेज का साइज क्या होता है? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो होगा, इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया पॉइंट? देखिए, हमको पहले पूछा पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज बोला तो हम v का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो v का वैल्यू मेरा फाइंड आउट हो गया बच्चों। उसके बाद हम क्या किए कि हमको पूछ रहा था नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज कहने का मतलब हुआ कि इमेज कैसा बना है, रियल है कि वर्चुअल है। दूसरा, इमेज का साइज क्या है, इमेज की साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, सेम साइज का है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो बच्चों, जब हम m का वैल्यू निकालें तो m का वैल्यू -1 आया, -1 आया, तो यानी कि माइनस जो वैल्यू मेरा आया, माइनस को अलग कीजिए और साइन को अलग कीजिए और न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग अलग करके बताइए। दोनों को साथ में नहीं जोड़ना है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अलग करेंगे और जो साइन है उसको अलग करेंगे। साइन से हम लोग बताएंगे कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। साइन से मैंने बताया निगेटिव साइन आया, यानी कि रियल और इन्वर्टेड है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड लगेगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लगेगा, ये याद रखिएगा बस। तो रियल इमेज आया, ठीक है, निगेटिव साइन से हमारा आ गया कि रियल और इन्वर्टेड है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू पे आए, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आया, हम लोग मैग्निफिकेशन में देखे हैं कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आता है बच्चों तो इमेज का साइज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होता है। तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज हो गया। अब बच्चों आप लोग रे डायग्राम क्लियर किए होंगे, तो आप बताओ कॉनकेव मिरर में कौन से केस में इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम था। रे डायग्राम में आप लोग रे डायग्राम क्लियर किए होंगे, तो उसमें एक केस ऐसा भी था कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बिल्कुल सेम आया था। ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखे थे तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम आया था, याद करिए आप लोग। क्लियर है? अगर याद होगा, 20% बच्चे जो 95% मार्क्स लाते हैं ना, वो उनका यही रहता है कि वो कंसेप्ट क्लियर रखते हैं, ठीक है, वो 100% क्लियर रखते हैं। अभी इनका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो तुरंत बताएंगे कि ओ ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखा हुआ है। और जो बच्चे बस पढ़ रहे हैं दिखाने के लिए, तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको खुद से मेहनत करना है। तो देखिए यहां पर इमेज साइज सेम आया था, तो कहां पर रखे थे ऑब्जेक्ट को? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया था तो इमेज भी वहीं पर बना था और सेम साइज का बना था। याद होगा आप लोग को, आई होप सो।
ठीक है, तो अब यहां पर अगर पूछेगा तो बताइए ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है, बताइए ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है। तो यहां पर जब सेम साइज आ गया तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, तभी तो इमेज का साइज भी सेम आया। क्लियर हुआ पॉइंट? इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पॉइंट भी मिस हुआ तो पूरा न्यूमेरिकल मिस हो जाएगा, पूरा चैप्टर स्किप हो जाएगा। इतना आप अगर पढ़ लोगे और अगर एक पॉइंट को रे डायग्राम, साइन कॉन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, इस तीनों में से अगर किसी एक पॉइंट को भी आप मिस किए हो तो आपका पूरा चैप्टर डिलीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपके माइंड से स्किप कर जाएगा। इसलिए आपको एक भी स्किप नहीं करना है, एक भी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। ये भी हमारे एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल जो हम लोग देखेंगे बच्चों, an object is placed at a distance of 15 centimeter from a diverging mirror. An object is placed at a distance of 15 centimeter from a diverging mirror. 15 centimeter from a diverging mirror. डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी मैं यूज कर सकती थी, लेकिन मेरा मकसद है आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट जो है उसको क्लियर करना। क्या मकसद है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो पॉइंट है बच्चों उसको हमको क्लियर करना मकसद है। क्लियर है? मेन पॉइंट है मेरा कि आप लोग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को क्लियर रखो। बाकी तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर तो क्लियर है, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर आप इजीली बता लोगे, लेकिन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आप नहीं बता पाओगे। इसीलिए मैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला ही क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर at a distance of 15 centimeter from a diverging mirror. Diverging mirror. From a diverging mirror of focal length 6 centimeter. Of focal length 6 centimeter. Focal length 6 centimeter. Find the nature and position of the image. इसमें भी वही पूछ रहा है, find the nature and position of the image. Position of the image. क्लियर है पॉइंट? तो इसमें देखिए बच्चों, वहां पर यूज किया था कॉन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। यहां पर टर्म यूज किया है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्ज करता है लाइट को, फैलाता है लाइट को। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर का काम है लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो लाइट रे को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेन कॉन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर हमको याद कराना है आपको। मतलब कि आपको क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वर्ड जब उसमें ऐड करेगा बच्चे वही भूल जाएंगे, ठीक है, वही गलती हो जाती है। इसीलिए आप कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को अच्छे से याद रखिए। कॉन्वर्जिंग मतलब लाइट को कॉन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, तो कॉनकेव का काम है, कॉन्वर्जिंग का काम है कॉनकेव का। तो एक याद रखिएगा, दूसरा क्योंकि अभी लेंस भी आप लोग इसके बाद पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, तो उसमें लेंस जो आएगा उसमें भी पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो आसान है लेकिन इतना ज्यादा है ना, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, फिर इसके लेंस में पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बच्चे सारा जब पढ़ लेते हैं ना तो उसके बाद वो अपने आप को कहते हैं कि जा सब स्किप हो गया। तो आप थोड़े थोड़े चैप्टर को, इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में बताती हूँ कि एक टॉपिक ही क्लियर करती हूँ ताकि आपको एक टॉपिक 100% क्लियर हो, आप आगे जाकर के ये ना कंफ्यूज हो जाए कि पीछे क्या पढ़े थे। 100% क्लियर करो, जो चैप्टर पढ़ो, जो टॉपिक पढ़ो, उस पर हाथ रखो और बोलो कि ये टॉपिक हमको समझ में आ गया है, इसके बाद इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
क्लियर है पॉइंट, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो इसमें भी ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, और डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है बच्चों, हमारा कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसलिए बना रही हूं ताकि मैं यहां पर अगर फोकस को क्लियर करूंगी तो आप लोग को बिल्कुल भी दिखे कि हाँ ये फोकस है, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। क्लियर है। फिर आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे, क्वेश्चन बहुत बनाओगे, तो आपको मिरर बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बच्चों, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, देखो बच्चों ऑब्जेक्ट को तो हमेशा इधर रखेंगे, ये बात तो क्लियर है आपको, ये बात तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो 15 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है बच्चों, हमको क्या दिया हुआ, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये याद रखेंगे, ये ऑरिजिन जो होता है ये पोल होता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो इसके लेफ्ट साइड में सारा निगेटिव यानी कि u निगेटिव। ठीक है। अब यहां पर आता है f का केस। f क्या होगा बच्चों इस केस में, f हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बताओ बच्चों 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, आप लोग खुद देख लो कि 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कहां होगा, ये ना हम बताए थे फोकल लेंथ है, यही ना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किस डायरेक्शन में, राइट पोजीशन, राइट हैंड साइड में है, शायद समझ में आया। तो उधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव है। तो चलिए v का वैल्यू निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उल्टा मत करिएगा वरना आंसर गलत आएगा, समझ में आया। तो 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, और यहां पर प्लस 1/-15, यानी कि 1/6 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। यहां पर होगा 1/6 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। क्लियर है बच्चों। तो ये v का वैल्यू आप निकाल लो, v का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू आएगा यहाँ पर v इज इक्वल टू 30/7 आएगा। तो देखो v का वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव आया। अब v का वैल्यू पॉजिटिव आया, इस तरीके से आप m का वैल्यू निकालोगे। जब आप v का वैल्यू निकाल लिए उसके बाद m का वैल्यू निकालोगे, m का वैल्यू जो आएगा, मान लिया कि m का वैल्यू मेरा, इसको सॉल्व करने के बाद m का वैल्यू जो मेरा आता है बच्चों, वो आता है, m का वैल्यू जो इससे आएगा सॉल्व करने के बाद ये आएगा +2/7। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, क्लियर है पॉइंट। तो इसका क्या आएगा, +2/7 आएगा। तो प्लस साइन क्या शो करेगा, प्लस साइन ये शो करेगा कि वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और ये वाला वैल्यू जो सॉल्व करोगे वो बताएगा कि इमेज का साइज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, या लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है और बहुत आसान होता है। मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगी आपको। अभी मैंने कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग यूज करके आपको क्वेश्चन कराया ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ कि अच्छा यू दिया हुआ है, कौन सा मिरर है, सब कुछ चेक करते जाओ, क्या निकालना है वो भी करो, माइंड में फॉर्मूला याद रखो, दोनों को, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन। उसके बाद जब वैल्यू आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है ये भी पूछता है क्वेश्चन में। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि m का वैल्यू 1 आया, तो क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया था, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया था। क्यों रखा, कैसे पता चला हम लोग को, क्योंकि m का वैल्यू जो है 1 आया, तो व्हेन m का वैल्यू जब 1 आता है तो इमेज का साइज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया था। ठीक है बच्चों, ये प्रैक्टिस करिएगा आप 2 क्वेश्चन, इसके बाद और क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगी।